ओहो, यही रिएक्शन थे उस टाइम पर जब मैंने आरआर का टीजर देखा जो कल मेकर्स ने आउट किया है। लेकिन जो मेकर्स ने इसे टीजर से ज़्यादा ग्लिम्स का है, तो हो सकता है कि मूवी आने से पहले एक और टीजर हमें देखने को मिल जाए। बट 25 सेकेंड्स इज द बेस्ट यस्टरडे होल डे। क्या देखने को मिल गया गुरु, आउटस्टैंडिंग, मैजिकल, फैंटास्टिक। ये देखने के बाद एक बात तो प्रूफ हो जाती है कि बॉलीवुड शिफ्टिंग टूवर्ड्स साउथ इंडियन इंडस्ट्री, बिकॉज कंटेंट, एक्टिंग, रॉ मटेरियल सब एकदम बेस्ट है। बाहुबली मूवी आज हम सब लोगों ने देखी है, वो सिनेमा जिसने टॉलीवुड को बना दिया था इंडियन सिनेमा का ब्लॉकबस्टर, जिसके फैन बने थे, लोगों ने पर्दों पर ब्रेक रिकॉर्ड होते हुए देखे थे। उसके बाद भी बॉलीवुड को टॉलीवुड की तरफ शिफ्ट कराने की शुरुआत भी इसी ने की थी। लेकिन जिस एक्टर की हम इतनी ज़्यादा तारीफ करते हैं, उससे ज़्यादा हमें तारीफ उसकी करनी चाहिए जिसने उसे एग्जीक्यूट कराया था। वो बंदा जिसे आज हम सब लोग भूल जाते हैं, वो बाहुबली के डायरेक्टर एस रमन सर की, जिन्होंने सीन्स को पर्दे पर दिखाकर लोगों के दिलों में जिंदा कर दिया था। और आज भी लोग उनके सिनेमेटोग्राफी और डायरेक्शन को स्क्रीन पर देखना पसंद करते हैं। बट ये एक ट्रेलर था, बिकॉज पिक्चर तो अभी बाकी है। इंडियन सिनेमा अभी इससे भी काफ़ी बड़ा है और हमें और भी कुछ देखने को मिलेगा। ही इज बैक विद अनदर मेगा स्टार मूवी। किसकी बात की जा रही है ये तो सबको पता ही लग गया होगा। आरआरआर इंडियन सिनेमा में हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए तैयार है बिल्कुल। और इसे डायरेक्ट किया है बाहुबली के डायरेक्टर एस रमन सर ने। और जब हम इसका टीजर देखते हैं और उसमें सीन्स के एफर्ट को देखते हैं तो बॉडी के अंदर गूज़बम्प अपने आप नजर आने लगते हैं। एक एक सीन को बनाने में इतनी अच्छी तरह से मेहनत की गई है कि जब इसके सीन को हमें स्क्रीन के सामने एनिमेटेड किया जाता है तो एट दैट टाइम हमें ऐसा लगता है हम इसी के साथ घूम रहे हैं। और इट इज़ द रियल पावर ऑफ सिनेमा। वी फील अवर बॉडी प्रेजेंस ऑन द पिलर ऑफ एट, कि हम जब भी इसे देखें तो हम भूल जाएं कि हम कहाँ हैं, हम उसी के साथ चलने लगे। दिल, दिमाग, सोच एक वक्त के लिए न जाने कहाँ चला जाता है। और यही काम इसका टीजर भी करता है कि 45 सेकंड का ये बड़ा सा टीजर 5 सेकंड में कब खत्म हो जाता है ये पता ही नहीं लगता है। वैसे तो ये एक फ्रिक्शनल क्रिएशन है, बट बोथ एक्टर्स जूनियर एनटीआर और रामचरण दोनों इंस्पायर है एक रियल फ्रीडम फाइटर से। तो यहाँ पर जो उन्होंने काम किया है वो फील ही नहीं कराता है कि ये रियल है, बल्कि ये फील कराता है कि ये रियल से भी ज़्यादा ऊपर है। और सच झूठ का फर्क करना इट इज़ इम्पॉसिबल, बिकॉज ये प्रेजेंटेशन इससे भी ऊपर है। जूनियर एनटीआर और रामचरण दोनों होंगे लीड हीरो। 1-to-1 की फाइट देखने को मिलेगी, लड़ाई होगी फ्रीडम की। एक आग तो दूसरा होगा पानी। और मैंने कहीं पढ़ा था कि दुनिया को अगर कोई चीज़ नष्ट कर सकती है तो बस आग और पानी है। अब इसका तो पता नहीं नष्ट करेगी नहीं करेगी, लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन इंडियन सिनेमा को चमका जरूर देगा, ये तय है गुरु। 90-20 के सीन्स को इतनी परफेक्शन के साथ प्रेजेंट करना ये कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए चाहिए होती है थिंकिंग प्लस इमेजिनेशन, दोनों वो भी डीप। और उसके साथ ब्रिटिश एम्पायर का कंट्रीब्यूशन कराना ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन फिर भी टीजर का एक एक सीन अपने आप को खुद कहता है, उसमें कोई किसी डायलॉग की ज़रूरत नहीं है उसे। और पूरे टीजर में कोई डायलॉग बोला भी नहीं गया है। इससे एक बात तो तय हो जाती है, लैंग्वेज इज़ द वन थिंग टू ट्रांसफर आवर इमोशंस बट नॉट अ वन वे। बिकॉज यही सिनेमा की ताकत है कि अपने डायलॉग्स और बिना किसी इमोशन को प्रेजेंट किए आप अपने प्रेजेंटेशन से दूसरे के सारे इमोशंस को क्रिएट करा देते हैं और सामने वाले को फील भी कराते हैं। लेकिन सामने जब डायलॉग ना हो, वर्डिंग ना हो, नरेशन ना हो, उसके बाद सबसे ज़्यादा जब किसी की जिम्मेदारी बढ़ती है तो वो है म्यूजिक। क्योंकि म्यूजिक ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके इमोशंस को अंदर से क्रिएट करा सकता है और सामने दिखा सकता है। और यहाँ पर जो म्यूजिशियन है वो वही म्यूजिशियन है जिन्होंने बाहुबली में अपना म्यूजिक दिया था। और हमें उस म्यूजिक की तो याद अच्छी तरह से होगी, बिकॉज वो एक ब्लॉकबस्टर म्यूजिक था। उसके बाद यहाँ पर जो म्यूजिक दिखाया गया है वो टीजर को एक अलग ही लेवल पे ले जाता है और जो आपके इमोशंस को अपने आप अंदर से क्रिएट करता है और एक एक सीन को बिना किसी नरेशन के साथ आपको पूरे परफेक्शन से समझा भी देगा। लेकिन अब आखिर में जो बात आती है वो आती है सिनेमेटोग्राफी की। और क्या सिनेमेटोग्राफी दिखाई गई है, आउटस्टैंडिंग। मतलब ये शब्दों से तो नहीं बताई जा सकती क्या सीन्स थे। मतलब अगर आप इसके सीन्स को देखोगे ना, जब टीजर को देखोगे तो आपको बॉलीवुड जैसी भाई साहब एकदम बाय आएगी समझ में। और इससे समझ में आता है कि इंडियन सिनेमा की जो आगे कैपेबिलिटी है वो कितनी बदलने वाली है और आगे हमें किस लेवल का सिनेमेटोग्राफी देखने को मिल जाएगी। लेकिन एक बात समझ में आई, आरआरआर का क्या मतलब है। मतलब जैसे केजीएफ का है ना, वैसे ही आरआरआर एक क्या शॉर्ट फॉर्म है। और जिसका पहली आर का मतलब है राइस मतलब उगना, दूसरी का है रोर मतलब दाटना, और तीसरी का है रिवोट मतलब बदला लेना। और इसी के साथ इस फ्रीडम में हमें मालूम पड़ेगा कि काफ़ी एक्शन देखने को मिलने वाला है। और ये एक जरूर फिक्शनल कहानी है, लेकिन ये आपको जरूर इमोशनली अटैच करेगी, बिकॉज ये फ्रीडम से थोड़ा बहुत कनेक्ट है। और हमें मालूम है इंडियंस के इमोशंस कहाँ पर आकर क्रिएट करते हैं। टीजर को देखने के बाद एक डिटेल तो समझ में आ जाती है कि ये 7 तारीख को थिएटर में आने वाली है और इसका कोलैबोरेशन होने वाला है गंगूबाई काठियावाड़ी के साथ। अब बॉलीवुड की इस मूवी के साथ इस टॉलीवुड की इस ब्लॉकबस्टर मूवी का जो कोलैबोरेशन होगा तो कलेक्शन पर कितना फ़र्क पड़ने वाला है ये भी देखने लायक होगा। और अब मुझे तो लगता है कि इस पर तो नहीं फ़र्क पड़ेगा, लेकिन काठियावाड़ी तो गई,
लेकिन अब वो भी अच्छी मूवी है, आप उसे भी देख सकते हैं। अब आगे आप किसको देखेंगे ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप क्लियर कर देना। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना अगर आप ऐसे रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो। टेक केयर एंड बाय बाय, मैं निकलता हूँ।